This is Amy, and this is Ayush. And this is Mike. Mike, this seminar is for you in. Ever, right? नहीं हो गया दो मिनट. जनवरी 2021 मैं एक फ़्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ एमिरेट्स एयरलाइन की दुबई को, और दुबई से आगे साउथ अफ्रीका के लिए. 6 साल पहले सेम टाइम पे सेम फ़्लाइट मैंने बोर्ड की थी एमिरेट्स की दुबई के लिए, और दुबई से आगे इंग्लैंड के लिए. डिफरेंस ये था, आज मैं जा रहा हूँ नौकरी करने और उस दिन मैं जा रहा था इंग्लैंड पढ़ाई करने. वेलकम बैक टू द चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड. और इस फ्लाइट को पकड़ते हुए मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज था. आई वॉज सो स्केर्ड, आई वॉज सो वरिड. 1 लाख रुपए की सैलरी की जॉब छोड़ के मैं जा रहा था पढ़ाई करने के लिए दोबारा 30 साल की उम्र में. उससे पहले मैंने मास्टर्स भी की हुई थी. ऐसा नहीं था कि मास्टर्स नहीं की थी तो एक प्रेशर था बाहर जाके पढ़ाई करने का. नहीं, मैंने खुद का डिसीजन लिया था और खुद डिसाइड किया था कि मैं उस देश के उस कॉलेज में जाके यूके में पढ़ूँगा. कन्फ्यूजन थी, बहुत डर भी लग रहा था इसी जगह पे 6 साल पहले. डाउट ये हो रहा था कि यार नौकरी छोड़ दी है, उम्र भी अब बढ़ती जा रही है, क्या नौकरी छोड़ने के बाद इस उम्र में पढ़ाई करने के बाद मुझे फिर से नौकरी मिल पाएगी, और मिल पाएगी तो जो नौकरी अभी छोड़ के जा रहा हूँ 1 लाख की सैलरी वाली, क्या उससे बेटर मिल पाएगी. इतने सारे क्वेश्चन, इतनी सारी अनसर्टेनिटी के साथ वो फ़्लाइट मैंने बोर्ड की थी. आज की फ़्लाइट बहुत रिलैक्स मोड में बोर्ड हो रही है. और मैंने फ़्लाइट में बैठ के ये तक सोच लिया था कि मन नहीं लगा तो डेफिनेटली थोड़ी फ़ीस के पैसे कटेंगे, लेकिन मैं वापस आ जाऊंगा. लेकिन मेरे लिए एक पॉजिटिव ये था कि माय सिस्टर एंड माय ब्रदर इन लॉ, दे वर ऑलरेडी लिविंग इन लंदन. 10 + 12 12:15 हुए हैं. And he is still looking for something which can digest his body. That changed everything, made it little easier for me to get through that flight and land in London, because I knew that there is family there to take care of me if something goes wrong. लंदन एयरपोर्ट पे मेरी दीदी और मेरे जिया जी मुझे रिसीव करने आए, और सैटरडे संडे मैंने घर पे उनके आराम किया, और मंडे से शुरू होने वाला था मेरा कॉलेज फिर से. क्लास में मैं अकेला इंडियन था, बट उस शहर और उस देश में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट मेरी ही तरह 2015 में इंग्लैंड में पढ़ाई करने गए थे. Ladies and gentlemen, Dubai airport has arranged free charge of COVID. यूके एज अ डेस्टिनेशन इंडियन स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि एक तो पास है हमारे देश से, 8-9 घंटे लगते हैं कंपेयर टू यूएस जहाँ की 15 घंटे लगते हैं, और हमारे देश के लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा चार्म है इंग्लैंड और लंदन जाने का. आई डोंट नो व्हाई, बट है. ऊपर से अफोर्डेबिलिटी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर.
अगर आप लंदन इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए जाते हैं तो आपको ऐसे कॉलेज में मिलेंगे जो कि बहुत महंगे हैं, जिनकी फ़ीस 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60 लाख तक है एक साल की। और ऐसे कॉलेज भी मिलेंगे लंदन और इंग्लैंड में जिनकी फ़ीस 8, 9, 10 लाख भी है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस जगह जाना है। बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है, जो ये महंगी वाले ज़्यादा फ़ीस वाली यूनिवर्सिटी हैं वो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, और जो ये बहुत ही सस्ते वाली ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे जाके पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होता, आप कुछ नहीं सीखते हैं। हाँ, कई केसेस में बहुत सस्ती यूनिवर्सिटीज़ अच्छी भी हैं और उनसे पढ़ाई करके आपका स्किल सेट इम्प्रूव होता है, बट ज़्यादातर से कोई फ़ायदा नहीं होता। इट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट अबाउट दीज यूनिवर्सिटीज़ इन द UK. सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सस्ती यूनिवर्सिटी, महंगी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी, गंदी यूनिवर्सिटी was always very important, लेकिन this particular thing has become even more important in today's world in 2021 when things are really shaken up. You have to be super duper careful, and that is the reason I am actually making this video, to make you think that what exactly is that reason that you want to go to London, United Kingdom and England to study. सिर्फ वहाँ जाके बस देश में रहना मकसद है, या किसी अच्छी जगह जाके पढ़ के अपने आप को इम्प्रूव करना और अपनी फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना मकसद है? एंड दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. काफ़ी लोगों से आजकल मिलता हूँ, काफ़ी यंग लोगों से बातें करता हूँ, एंड आई सेंस दैट एवरीवन इज़ रशिंग, लॉट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ देयर. उसकी वजह से लोग बहुत इम्पेशेंट से होते जा रहे हैं, सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए क्योंकि उनको बाहर जाना है, एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी. मैंने मास्टर्स MBA फुल टाइम 2 साल कैंपस पे रह के इंडिया के एक अच्छे कॉलेज से किया हुआ था, बट मैं वहाँ पे गया क्योंकि उसकी मैंने प्लानिंग 5 साल की थी. वहाँ जाने से पहले मैंने 2 डिग्री ली हुई थी और तकरीबन 6 साल काम भी किया था फुल टाइम बड़ी बड़ी कंपनियों में. तो वो एक वहाँ जाना एक प्लान का पार्ट था, और कोई ये लालच नहीं था कि भाई इंग्लैंड में जाना है, विदेश जाना है, वहाँ रहना है ना. अगर वो डिग्री, वो कॉलेज दुनिया के किसी और कोने में होता तो मैं वहाँ पे जाके उस कोर्स को करता और लंदन ना जाता. और करियर एक मैराथन की तरह है, इसलिए धीरे धीरे आराम से प्लान करके आपको धीरे धीरे चलना पड़ता है, धीरे धीरे भागना पड़ता है. कभी स्पीड तेज़ करनी पड़ती है, कभी कम करनी पड़ती है. ये 100 मीटर की एक स्प्रिंट रेस नहीं है कि आप जूम करके भागे. आजकल इंग्लैंड और अमेरिका के कंपेयर में छोटे देशों में और ख़ासकर एशिया में, हमारे देश में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. मेहनत करते रहो, अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम्स और अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है लाइफ में उसको चेज़ करते रहो और पॉजिटिव रहो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई हैव रीच्ड होम रियली टायर्ड. सी यू इन फ्यू डेज.